यस, सो नाउ वी कैन स्पीक अबाउट द नंबर्स। आप लोगों ने जो जन्म पत्री में नंबर देखे थे ना, तो व्हाट आर दैट नंबर? सो दे आर द जोडियक साइंस, वो उन्हें बोलते हैं राशियां। ओके, तो कोई हाउस खाली होता है तो क्या होता है, उसमें कोई ना कोई राशि तो होती है, तो हम राशि से देखते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल मतलब नासा वाली फोटो नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो आपका आसमान है, अगर उसको आप सर्कुलर देखोगे तो दिस इज सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उसके बगल में सारे प्लैनेट्स है। दिस इज वी आर लुकिंग एट ओनली द अर्थ ऑर्बिट। ओके, तो अर्थ ऑर्बिट में के अराउंड ये 12 राशियां हैं। तो दीज आर नथिंग बस बेसिकली द कॉन्स्टलेशन। ये स्टार का एक ग्रुप है जो कि जिनकी शेप के हिसाब से हमने राशियां बना दी है। एंड like everything has a important influence in on our life, these signs have a very strong influence on our life. धीरे धीरे we will learn how कैसे influence होता है, but for the time being we will learn this. तो जो आपने 12 नंबर देखे थे 1 to 12, दे आर नथिंग बट द 12 जोडियक साइंस। तो पहली राशि हो गई मेष राशि। ओके, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एरीज, और उसका लॉर्ड होता है मंगल। तो अभी लॉर्ड के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तो अभी डोंट गो इनटू दिस थर्ड कॉलम लॉर्ड वाला, कौन ओनर है उसका। जस्ट रिमेंबर दिस, 1 नंबर मीन्स मेष राशि। गॉट इट? सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, इसका और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज इट इज द ऑर्डर सीरियल नंबर ऑफ द राशिज इन द स्काई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो ये राशियां आसमान में इसी ऑर्डर में प्लेस्ड हैं, इसलिए उनको ये नंबरिंग दी गई है। एंड दिस इज यूनिवर्सल। आप अमेरिका में भी जाएंगे तो 3 नंबर मतलब मिथुन राशि होगा, 10 मतलब मकर होगा, और आप जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे तो अब भी ये नंबरिंग सेम रहेगी। ओके, सो नाउ यू कैन रिमेंबर जस्ट दिस नंबर एंड राशिज। सो 1 इज एरीज, 2 is Taurus, 3 is Gemini, 4th is Cancer, 5th is Leo, 6th is Virgo, 7th is Libra, 8th is Scorpio, 9 is Sagittarius, 10 is Makar, Capricorn, 11th is Aquarius, 12th is Pisces. तो एक बार तो आप नोटबुक में लिख लो, और अगर याद हो पाए तो याद कर लो। तो यू कैन टेक 2-3 minutes फॉर दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, में हिंदी और इंग्लिश दोनों को रेफरेंस रखने की क्या जरूरत है? हम एक को ही नहीं रख सकते? हाँ एक को रख सकते हो। क्योंकि दोनों वो को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है इंग्लिश में नाम, वो बोलते मिथुन राशि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता। तो इसलिए आपको अगर दोनों ही पता हो कि 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, उसको इंग्लिश में जेमिनाई बोलते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू इंटरप्रेट। या शशांक? ना द सेम प्रॉब्लम इज विद मी, वो इंग्लिश में मुझे नहीं पता है कहीं बहुत सारा। करेक्ट, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में नहीं पता होता है कि कन्या राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्गो। ओके, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप ना दोनों ही लैंग्वेज में से याद कर लो। मेष मतलब एरीज, और जो इसका नंबर होता है 1। हमारा जो आगे का लर्निंग है वो बेस्ड ऑन हमारा हिंदी के ऊपर है, इंग्लिश के ऊपर है? आपका जो दोनों 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 बोथ। भैया कैन आई ठीक, आस्क समथिंग? हाँ यस। भैया हमारे बर्थ टाइम में तो ये प्लैनेट्स जैसे आपने समझाया जन्म कुंडली में स्नैपशॉट रहता है स्काई का, तो फिर वो 25 years बाद हमारा फ्यूचर कैसे मतलब वो प्रेडिक्ट कर पाते, क्योंकि ये प्लैनेट्स की पोजीशन भी तो चेंज होते रहते हैं ना भैया। हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो, दो चीजें होती है एस्ट्रोलॉजी में, एक होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है डायनेमिक पार्ट। ठीक है, स्टैटिक पार्ट मतलब जो चीज है वैसी वो वैसी ही है। तो जब आप पैदा हुए तो उस समय 12 राशियां कहीं ना कहीं पे थी जहां आप पैदा हुए, और 12 राशि में किसी ना किसी राशि में कोई ना कोई प्लेनेट था। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दिस द कुंडली विच आई हैव शोन बिफोर, और वी कैन सी दिस कुंडली, यही कुंडली देख लेते हैं। तो इसमें 1 नंबर है एरीज राशि।
एरीज राशि में क्या है, सूर्य प्लैनेट है, सूर्य ग्रह है, जो कि उच्च का होता है। वी विल कम टू दैट ऑल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन सूर्य ग्रह था जब ये पैदा हुए थे मेष राशि में। ठीक है, तो हर प्लेनेट के अंदर 5 एलिमेंट्स में से कुछ ना कुछ होता है, यहाँ सब पांचों के पांचों एलिमेंट ही होते हैं। जैसे सूर्य में फायर एलिमेंट होता है, ठीक है। और आपका जो बॉडी बना है ये भी 5 एलिमेंट से बना है, राइट। जी तो कौन सा प्लेनेट कितनी दूरी पे स्थित है, जैसे आप अगर अफ्रीका में पैदा होते तो सूर्य आपसे बहुत पास होता, तो आपका जो कलर होता वो काला होता। अमेरिका में पैदा होते तो सूर्य आपसे दूर होता, तो फायर एलिमेंट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, तो यू विल बी बॉर्न फेयर। ओके, तो इसी तरीके से और जो 9 ग्रह होते हैं सारे, इन सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो हमारे डीएनए है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो जब हम पैदा होते हैं और जो एलिमेंट्स जो प्लेनेट जिस राशि में है, तो उसके बेसिस पे हमारा डीएनए बनता है। और हमारे डीएनए जैसा एक ही डीएनए हो सकता है, बताओ क्यों? क्योंकि भले ही एक सेम टाइम पे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हो, लेकिन सेम जगह पे तो नहीं पैदा होंगे ना। आपके बगल में भी होगा तो थोड़ा तो डिस्टेंस आ ही जाएगा ना। तो आपके ऊपर जो प्लेनेट का इन्फ्लुएंस हो रहा है, थोड़ा सा तो अंतर आएगा ना उसके में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। भले ही एक हॉस्पिटल में पैदा हुए, लेकिन थोड़ा तो अंतर आएगा ना, राइट। सो दिस इज व्हाट कि आप जिस समय पैदा हो रहे हो उस समय कौन सा प्लेनेट क्या है, उसके बेसिस पे आपका डीएनए बना। सो दैट इज काइंड ऑफ आपकी डीएनए समथिंग विच इज लाइक विच हैज बीन, वो बन गया। वो मतलब ऐसा बोला जाता है कि मेडिटेशन वगैरह से चेंज हो जाता है, लेकिन एक जो बेसिक रहता है ना, दैट स्टेज लाइक दैट। लाइक अफ्रीका में कोई पैदा हो गया इन एज अ नेग्रो, तो उसका जब वो काला रहेगा तो कितना भी मेडिटेशन योगा कर ले वो गोरा नहीं हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इट? जी ठीक है, तो इसी तरीके से आपका एक बार डीएनए बन गया तो वो वैसा ही रहेगा। प्लस लेकिन फिर आगे चल के कौन सा प्लेनेट कैसे मूव हो रहा है, उसका आपके डीएनए पे क्या अंतर होगा, दैट इज द डायनेमिक पार्ट। ओके, तो जब आप पैदा हुए थे उस समय आपका क्या डीएनए बना, क्या इम्पैक्ट हुआ प्लेनेट का, उसकी वजह से आपकी जन्म पत्री बनी। उससे पता लगेगा कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है। ओके, कैसे पता लगेगा वो भी हमने डिस्कस किया है कि आपका कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट है पैदा होते टाइम। जी भैया। तो वो प्लेनेट को धीरे धीरे हम प्लेनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेनेट राशि में क्या फल देता है। तो उस बेसिस पे पता लगेगा कि आपकी जो 12 लाइफ एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आप क्या क्या कर्मास लेके आ रहे हो पिछले जन्मों से, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। अब इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे भी अलग अलग डायरेक्शन में कोई ना कोई प्लेनेट होगा, जी उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा आपके ऊपर, दैट इज द डायनेमिक पार्ट। ओके, तो उसे बोला जाता है गोचर। गोचर भी बोला जाता है, प्लस एक महादशा अंतरदशा भी होता है, दैट ऑल्सो वी विल कवर आउट। ओके, सो दैट इज हाउ यू डू द प्रेडिक्शन, स्टडिंग द डायनेमिक पार्ट। और स्टैटिक पार्ट से आप बताते हो कि कैसा आपका लाइफ स्पैन रहेगा। सो दोनों का जब दोनों को मिला देते हो तो और एक्यूरेट हो जाता है प्रेडिक्शन। ओके, कुछ तो आपने देखा होगा कुछ न्यूज चैनल पे एकदम जनरल प्रेडिक्शन होते हैं कि इस राशि का ऐसा होगा, इस राशि का ऐसा होगा। फिर आप एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाओ तो आपका स्पेसिफिक प्रेडिक्शन आता है। ओके, सो आई होप दिस इज अच्छा भैया, हमारे बर्थ के टाइम में जो वो हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बेसिकली बताते हैं। एंड यस, आपके अभी कॉन्स्टिट्यूशन को कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे कर्मास कैरी कर रहे हो, या मतलब उसके बेसिस पर भी 25 साल बाद क्या होने वाले वो बच्चे के बर्थ के टाइम में भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है ना? हाँ। तो देखो क्या है कि आप जब पैदा हुए तो 6th हाउस में मान लो वीनस था वीक स्ट्रेंथ में, तो 6th हाउस इज द हाउस ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेज, एंड वीनस से आप किडनी देख सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा कि इसको हेल्थ में किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे वो इशू, दैट यू हैव टू सी फ्रॉम द करेंट ट्रांजिट कि कब जाके दोबारा इम्पैक्ट हो रहा है उस हाउस में मैलिफिक, या फिर कब महादशा अंतरदशा आ रही है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग लिटिल एडवांस, अभी ये डिस्कस करेंगे तो वी विल डेविएट फ्रॉम द बेसिक थिंग। सॉरी भैया, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन लर्न, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन जिससे कि लोगों को पता लगे कि हाँ
एज आई प्रॉमिस इन द स्टार्टिंग कि कैसे यूज होता है एस्ट्रोलॉजी का, तो फ्रॉम दिस वी आर एबल टू फाइंड आउट कि कैसे हम यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी का. ओके, थैंक यस. सो लेट अस अगेन डिस्कस अबाउट द 12 राशिस, 12 जोडिक साइंस को दोबारा से या पढ़ते हैं. और इज इट 1 घंटा हो चुका है. आई थिंक वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes एंड वी कैन कम बैक. इट्स ऑलरेडी 1 hour. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सी थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि इसको थोड़ा सा ब्रेक 40-50 minutes पढ़ के ब्रेक लेके पढ़ो, देन इट विल गो इनसाइड द ब्रेन. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ब्रेन बिकॉज. ओके, सो लेट्स टेक अ 10 minutes ब्रेक. अभी 4:08 हो रहे हैं, तो वी विल बी बैक बाई 4:18. ओके, 4:18, 4:18, 4:19 वी विल बी बैक. और इन द मीनवाइल किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. Yes.